मोक्ष। अक्सर हमें लगता है कि यह कोई रहस्य है या फिर किसी दूसरी दुनिया का कोई जादू, लेकिन आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही अलग नजरिया देखने वाले हैं। दिगंबर जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार मोक्ष कोई रहस्य या मिस्ट्री बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह कारण और परिणाम यानी कॉज एंड इफेक्ट का एक बहुत ही सटीक, एकदम कैलकुलेटेड विज्ञान है। आज हम इसी प्राचीन विज्ञान के ब्लूप्रिंट को डीकोड करेंगे। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज हम इस तार्किक क्रम को इन 6 चरणों में देखेंगे। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर 7 तत्व, कर्म की कार्यप्रणाली, 3 रत्न, नाव का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण और अंत में मोक्ष तक पहुंचने के 14 सटीक कदम। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, आत्मा की मुक्ति का विज्ञान। देखिए, मोक्ष की ओर पहला कदम कोई बाहरी कर्मकांड नहीं है। ये असल में इस अस्तित्व की सच्ची प्रकृति के बारे में एक बहुत ही गहरा आंतरिक जागरण है, और जैन साहित्य इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल करता है। जरा कल्पना कीजिए, हमारे भीतर एक बेहद चमकदार हीरे का दीपक रखा है। दीपक टूटा नहीं है, उसकी रोशनी कहीं गायब नहीं हुई है, वो ज्वाला पहले से ही वही मौजूद है, लेकिन अनगिनत जन्मों से क्रोध, अहंकार और अज्ञान की अदृश्य धूल ने उसे पूरी तरह से ढक लिया है। आत्मा तो मूल रूप से शुद्ध और प्रकाशवान ही है, बस वो हमारी इन प्रतिक्रियाओं की धूल के नीचे छिप गई है। अब इस धूल को हटाने के लिए सबसे पहले हमें जैन धर्म की सबसे बुनियादी सच्चाई को समझना होगा, जीव और अजीव के बीच का अंतर। जीव वो है जो चेतन है, जो जानता है, जो महसूस करता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी आत्मा। और अजीव वो सब कुछ है जो निर्जीव है। ये शरीर, हमारे विचार, बैंक बैलेंस, घर, गाड़ियां। और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है पता है? वो ये है कि जीव खुद को अजीब समझने लगता है। जब आत्मा इस भौतिक शरीर या संपत्ति को मैं या मेरा मान लेती है, तो बस वहीं से सारी उलझनें शुरू हो जाती हैं। इस बुनियादी अंतर को पहचानने के बाद अब हम इस आध्यात्मिक इंजीनियरिंग के डायग्नोस्टिक मैप पर आते हैं, यानी 7 तत्वों का नक्शा। और ये 7 तत्व बहुत ही शानदार तरीके से हमें जैन दर्शन का पूरा मास्टर प्लान दिखाते हैं। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले जीव और अजीव को जानना, फिर यह समझना कि आत्मा में कर्मों का प्रवेश और बंधन कैसे होता है। उसके बाद नए कर्मों की एंट्री को रोकना, फिर जो पुराने बंधन हैं उन्हें नष्ट करना, और अंत में मोक्ष प्राप्त करना। मतलब ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक प्रोसेस की तरह काम करता है। तो चलिए अब उस असली रुकावट की बात करते हैं जो आत्मा को आगे बढ़ने से रोक रही है, हमारा तीसरा खंड, कर्म का विज्ञान। आमतौर पर कर्म शब्द सुनकर हमारे दिमाग में क्या आता है? अच्छी या बुरी किस्मत, राइट? लेकिन दिगंबर जैन दर्शन में कर्म कोई हवाई कॉन्सेप्ट नहीं है। कर्म का मतलब है सूक्ष्म पुद्गल, यानी बेहद बारीक फिजिकल मैटर। जब भी कोई मानसिक या शारीरिक एक्टिविटी होती है और उसमें हम अपना राग या द्वेष मिला देते हैं, तो ये सूक्ष्म कण फेविकॉल की तरह आत्मा से चिपक जाते हैं। ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये बाकायदा एक भौतिक प्रक्रिया है। अब इस कर्म रूपी मैटर को भी 8 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। इनमें से 4 घातीय कर्म है, जो सीधे आत्मा की नॉलेज और परसेप्शन यानी ज्ञान और दर्शन को डैमेज करते हैं, और बाकी 4 अघातीय कर्म है, जो हमारी उम्र, हमारा शरीर और हमारा सोशल स्टेटस तय करते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है मोहनीय कर्म, यानी हमें इल्यूजन में डालने वाला, भ्रमित करने वाला कर्म। क्यों? क्योंकि ये हमें ये एहसास ही नहीं होने देता कि हम बंधे हुए हैं। इसके नशे में इंसान अपनी जंजीरों का ही जश्न मनाता है और उन्हें सफलता का टैग दे देता है। अब सवाल ये है कि इन कर्मों की जंजीरों को तोड़ा कैसे जाए? इसके लिए हमें कुछ खास टूल्स चाहिए। आइए चौथे खंड में देखते हैं कि इन्हें कैसे जागृत किया जाए। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के अनुसार मुक्ति का ये पूरा मैकेनिज्म 3 रत्नों पर टिका है, जिन्हें रत्नत्रय कहते हैं। सम्यक दर्शन यानी राइट विजन, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, और सम्यक चारित्र यानी राइट कंडक्ट। और मजे की बात यह है कि ये तीनों एक साथ काम करने चाहिए। सही विजन के बिना आपका नॉलेज अधूरा है, और सही नॉलेज के बिना आपका आचरण वो तो बस एक अहंकार बनकर रह जाएगा। मोक्ष के लिए भीतर के जागरण और बाहर के अनुशासन को एक टीम की तरह काम करना ही होगा। अब हम में से हर कोई तो एकदम से सब कुछ छोड़कर सन्यासी नहीं बन सकता, है ना? तो क्या आम इंसान के लिए कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है।
ये दर्शन एक गृहस्थ के लिए भी बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। इसकी शुरुआत बहुत ही छोटे छोटे स्टेप से होती है, 5 छोटे व्रतों यानी अणुव्रतों से। फिर आते हैं गुण व्रत और शिक्षा व्रत, और करते करते 11 प्रतिमाएं। ये हमें बताता है कि एक आम इंसान की डेली लाइफ, उसका घर, यहाँ तक कि उसका ऑफिस या बिजनेस भी मोक्ष प्राप्त करने की एक लैबोरेटरी बन सकता है। बस अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे सचेत बदलाव लाने होते हैं। इस पूरी आध्यात्मिक मेहनत को, इस भारी भरकम काम को और आसानी से समझने के लिए अब हम एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण देखने वाले हैं। जरा इस सवाल पर विचार करें। एक नाव है, उस नाव में छेद है और पानी तेजी से अंदर आ रहा है। क्या वो नाव तैरती रह सकती है? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। जब तक उस छेद को बंद नहीं किया जाएगा, अंदर का पानी बाहर निकालने का कोई फायदा ही नहीं है। पानी तो फिर भर जाएगा। और बस यही है समर। समर का सीधा सा मतलब है नाव के उस छेद को सील करना, अपने रूटीन को, अपने थॉट्स को कंट्रोल करके नए कर्मों को आत्मा के अंदर घुसने से रोकना। ये हमारी सबसे पहली इमीडिएट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक नया पानी यानी नए कर्म अंदर आते रहेंगे, हम इस नाव को कभी खाली नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ जो वास्तव में दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरा का पूरा डिफेंस सिस्टम कितना साइंटिफिक है। नए कर्मों को रोकने के लिए 5 समितियां और 3 गुप्तियां बताई गई हैं। मतलब चलने, बोलने और यहाँ तक कि खाने में भी अवेयरनेस रखना, मन, वचन और शरीर पर पूरा कंट्रोल। इसके अलावा 10 धर्म, 12 भावनाएं और 22 परिशें हैं। ये सब मिलकर हमें क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं प्रतिक्रिया करने से पहले रुकने की सुपर पावर। जब कोई हमारा अपमान करे और हम बिना गुस्सा किए एक पल के लिए रुक जाएं, तो समझ लीजिए कि हमने नाव के एक लीक को सील कर दिया। ठीक है, तो नाव सील हो गई। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है उस पानी को बाहर निकालना जो पहले से नाव के अंदर भरा हुआ है। इसे जैन दर्शन में निर्जरा कहते हैं। ये वो स्टेज है जहां आत्मा अपने पुराने कर्मों के बैगेज को, उस भारी बोझ को बहुत ही एक्टिवली हटाना शुरू करती है। और ये निर्जरा होती कैसे है? ये होती है तपस्या के जरिए। 6 बाहरी तप है, जैसे उपवास करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, और 6 आंतरिक तप है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर कोई इंसान सिर्फ उपवास कर रहा है, भूखा रह रहा है, लेकिन उसके अंदर एक ईगो है कि देखो मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं, तो वो निर्जरा नहीं है। वो तो बस अहंकार है जिसने धर्म के कपड़े पहन लिए हैं। सच्चा ध्यान वो है जो हमारी इल्यूजन को तोड़े, हमारी इच्छाओं को कम करे। असली तपस्या हमेशा भीतर से शांत और अवेल बनाती है। कर्मों को रोकने और हटाने का ये पूरा मैकेनिज्म समझने के बाद अब हम इस पूरी यात्रा के अंतिम खंड पर आते हैं, पूर्ण मुक्ति के 14 कदम। 14 दिगंबर जैन मार्ग कितना सटीक और कैलकुलेटेड है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें आत्मशुद्धिकरण की, प्योरिफिकेशन की 14 बहुत ही बारीक सीढ़ियां बताई गई हैं। इन्हें गुणस्थान कहा जाता है। आइए देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। हम चरण 1 से शुरू करते हैं, जो अज्ञान या मिथ्यात्व का है, जहां सब कुछ धुंधला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और चरण 5 पर पहुंचते हैं, जहां एक गृहस्थ के व्रत आते हैं। फिर धीरे धीरे इच्छाओं और कषायों को खत्म करते हुए चरण 12 तक पहुंचते हैं, और अंत में आता है चरण 14 अयोग केवली, जहां मन, वचन और शरीर की सारी एक्टिविटीज पूरी तरह से स्थिर हो जाती हैं, एकदम शांत। अज्ञान से लेकर इस परम स्थिरता तक की ये एक शानदार यात्रा है। इन 14 चरणों को पार करने के बाद आत्मा आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है, सिद्धशिला। ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी हिस्से में स्थित ये वो अवस्था है जहां आत्मा हर एक कर्म से, हर एक बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। अब कोई शरीर नहीं, जन्म मरण का कोई चक्कर नहीं। आत्मा अपनी ओरिजिनल परफेक्ट अवस्था में लौट आती है, जहां सिर्फ अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है और अनंत शक्ति है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे ब्लूप्रिंट का, इस पूरे विज्ञान का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में छिपा है। आत्मा क्रोध नहीं है, वो तो सिर्फ क्रोध को जानने वाली है। आत्मा लालच नहीं है, वो लालच को जानने वाली है। जब भी हमारे भीतर कोई इमोशन आए तो हमें बस ये याद रखना है कि हम वो इमोशन नहीं है, हम तो बस उसे देखने वाले एक दृष्टा हैं। मोक्ष का ये मार्ग कोई मिस्ट्री या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ये तो करुणा से भरा एक बहुत ही सटीक विज्ञान है। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और चलते चलते विचार करने के लिए एक सवाल, क्या हम आज से अपनी ही भावनाओं के मात्र दर्शक बनने का साहस कर सकते हैं? जरा सोचिएगा।